हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आप सब लोगों के सामने आ रही हूँ और फिर से एक नई वीडियो हम देखते हैं कि एंजल्स आज की वीडियो में क्या एडवाइस करते हैं। एंजल्स ने आपके लिए, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या क्या गाइडेंस रखा है, क्या क्लैरिटी वो देना चाहते हैं आपको। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइबर्स तो बहुत ही कम हैं, चैनल ग्रो करे तो अच्छा लगता है, कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए और क्या करना है, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर भी और वीडियो में कमेंट में भी पूछ रहे हैं आकाशिक रीडिंग क्या होती है, तो कुछ सेकंड में फटाफट से आकाशिक के बारे में बता देती हूँ। जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं उनका हर कर्मों का लेखा जोखा एक किताब में लिखा रहता है, और जितने भी आपने जन्म लिए हैं पीछे, उन सब का सब कुछ लिखा हुआ है किताब में, और आगे भी जो आप कर रहे हैं वो भी लिखता जाता है। तो ऐसी जो जहाँ एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पर ये सारी बुक्स हर इंसान की रखी रहती हैं, तो जो आकाशिक रीडर होता है वो उस लाइब्रेरी को एक्सेस कर पाता है, वहाँ बुक्स तक जा पाता है और उस इंसान की मतलब किसी भी इंसान की वो बुक देख सकता है। जैसे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कई बार हमें रास्ते नहीं मिलते, पता नहीं चलता है कि क्यों हो रहा है हमारे साथ। सब कुछ तो करके देख लिया, सारी रेमेडीज़ तो कर ली, लेकिन अभी क्या करना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई श्राप हो, कोई किसी तरह का कोई बहुत परेशान कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आकाशिक रिकॉर्ड्स से ये पता लग जाता है कि आपको कौन से वाले कर्मा पर काम करना है, क्या आपसे ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से आपकी ये लाइफ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो वो आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं और उनको एक रीडर ही एक्सेस कर पाता है। तो अगर आप में से कुछ भी लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने निकलवाना चाहते हैं तो निकलवा सकते हैं। मैं आकाशिक रीडर हूँ, मैं इनको एक्सेस कर पाती हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फटाफट से कार्ड्स निकाल लेते हैं। आप थोड़ा परेशान हैं, लेकिन पर्सन इस टाइम बड़ा डिटर्मिनेशन के साथ अपने डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इन कार्ड्स की एनर्जी अच्छी आई है, इन कार्ड्स की, है ना, बढ़िया एक्शन मिलता जा रहा है। अरे वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकला है। आहा, शफलिंग क्यों बिखरने लग गई। शफलिंग बिखर रही है, मतलब कि थोड़े से हर्डल्स। हमें मिले हैं कार्ड्स किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, और ये अभी आया है एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, द एम्परर, टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक और निकालते हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर सोच विचार बहुत चल रहा है और द स्टार की एनर्जी है बॉटम में, इसको हम रखेंगे यहाँ पर। देखिए, मैं बताऊँ आपको, साइन तो सारे ही हैं यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, आपकी साइड से भी और आपके पर्सन की साइड से भी। आपकी साइड से क्या चल रहा है, आप एक तो डिसअपॉइंटेड हैं, अभी तक भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता आगे कैसा रहेगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या रहेगा। मूव ऑन करने की बार बार सोचते हैं, बार बार मन में आता है कि मूव ऑन कर लें क्या, मूव ऑन कर लें क्या, लेकिन फिर वो प्यार इतना ज़्यादा होता है कि मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। और फिर ऐसा लगता है कि कहीं किसी से ऐसा कुछ गाइडेंस मिल जाए जिससे कि चीज़ें ठीक हो जाएं। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, लगातार मैनिफेस्टेशन कुछ ना कुछ आपका चल रहा है, और वो मैनिफेस्टेशन वर्क भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज़ जो हैं आपके साथ जुड़ रही हैं ऐसा दिख रहा है, और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे के लिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पास्ट की कुछ चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं वो ऐसा कि आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ की हैं आपसे, और इतने ज़्यादा आपको कुछ ख़राब चीज़ें बोली हैं जैसे कि आपको बहुत हर्ट होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ, आपने कभी सोचा नहीं था कि इतने सालों के बाद, इतना टाइम के बाद आपको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, और जब आपके पर्सन आपसे बात करते थे तो उस टाइम पर वो दिल में जो आपके ऊपर नीचे होता था, जो हालत होती थी आपकी, आपको समझ नहीं आता था कि कैसे क्या रिएक्ट करना है। आपके लिए जैसे एक के बाद एक, जैसे शॉकिंग न्यूज़, एक के बाद एक शॉकिंग न्यूज़ या शॉकिंग कुछ ऐसा स्टेटमेंट, वो सब आता जा रहा था बार 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 बार, है ना। और आप संभलते संभलते भी संभल ही नहीं पा रहे थे, एक के बाद एक खुलासे हो रहे थे, एक के बाद एक पर्सन की सच्चाइयाँ सामने आपके आंखों के आगे आ रही थी। कितनी बार तो आपने विश्वास ही नहीं किया, कितनी बार तो ऐसे ही जाने दिया, कितनी बार आपने इग्नोर की हैं चीज़ें, लेकिन आपके पर्सन ने आपका फ़ायदा ज़रूर उठाया है। आपसे बहुत सारी बातें छुपा कर रखी हैं जो कि आपको पता नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि डिवाइन का इंटरवेंशन चल रहा है तो वो चीज़ें आपके आंखों के सामने आनी ही थी। तो कैसे न कैसे करके आपकी आंखों के सामने सच्चाई आई है, और उसके बाद फिर आपके जो एक्शंस रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं, है ना। आपने अपनी तरफ से तो फिर भी अपने पर्सन का बहुत अच्छा चाहा है, आपने बहुत कोशिश की कि आपके पर्सन सुधर जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, आपने अपनी तरफ से बहुत एफ़र्ट्स किए, बातें की, धमकी दी और प्यार किया, लेकिन फिर भी वो हुआ कुछ ऐसा कि आपके पर्सन जो है बदलते चले गए। पहले वो ऐसे नहीं थे, पहले बहुत केयरिंग थे, आपकी केयर करते थे, एक बहुत अच्छा बॉन्ड था आपके बीच में, प्यार करते थे। आपको लगता था कि ये पर्सन आपकी लाइफ में है तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत है ना। आपने बहुत सारे वादे और सपने देख लिए थे, आपके पर्सन ने भी बहुत वादे किए, आपने उनसे करवाए भी वादे, और उन्होंने सारे कमिटमेंट आपको दिए हैं। लेकिन उसके बाद ये जो ऐसा हुआ, पहले तो धीरे धीरे थोड़ा सा बदले, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, फिर उसके बाद बहुत तेज़ी से बदलते चले गए, और जब इतनी तेज़ी से बदलते चले गए तो फिर चीज़ें आपके हाथ से निकलने लग गई। फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाए उनको, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। कुछ चीज़ें आपने ठीक भी की, ऐसा दिखाई दे रहा है, मेहनत बहुत की है आपने इस रिश्ते पर, चीज़ें ठीक भी की हैं, कुछ तो आपने रेमेडीज़ भी करवाई हैं, हो सकता है पूजा पाठ भी कराए हों अपने पर्सन के लिए, जिसने जो बताया है वो किया है आपने अपने पर्सन के लिए। लेकिन ऐसा है कि पर्सन ठीक नहीं हो पाए, उनका इतना तो फ़र्क पड़ा कि वो आ गए आपकी लाइफ में, लेकिन आने के बाद वो जब मन करता है तब चले जाते हैं, जब मन करता है तब आते हैं। ठीक है, और एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि अब आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा कुछ आपको बताते नहीं हैं, मिस्टीरियस से हो गए हैं। अब वो आपका प्यार है और आपके साथ में हैं, वो तो इसीलिए आप थोड़ा सा वो चीज़ें इग्नोर करते हैं, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि कभी तो आपके पर्सन बताना शुरू कर देंगे। लेकिन अब जो उनकी हालत चल रही है वो ऐसा मिस्टीरियस, आपको पता ही नहीं है कि कैसे
आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार किया है और उन्होंने जो आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि वो थर्ड पार्टी आपके अपनी लाइफ में ले आए, उसका आपको बहुत गहरा दुख है, बहुत तकलीफ़ है। वो तकलीफ़ तो कभी नहीं जाएगी, बस आपको इतना है यूनिवर्स से कि वो ठीक हो जाए आपका पर्सन। आपके पर्सन ने आपसे भी झूठ तो बोला ही था, बहुत बार झूठ बोला है, चीज़ें छुपाई हैं, लेकिन फिर भी प्यार वो इतना है कि ऐसा मन करता है कि सारी चीज़ें माफ़ कर दें, बस एक बार सुधर कर आ जाए, है ना? यही तो चाहते हो आप। और आपने कभी अपने पर्सन से प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहा। प्यार, सम्मान, है ना, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें और बाकी ढेर सारा प्यार दे, और तो कुछ चाहिए ही नहीं था, है ना? उसकी दोस्ती आप सोच रहे थे कि ज़िंदगी भर चलेगी, उसका सपोर्ट आपको ज़िंदगी भर रहेगा, ऐसा आपने सोचा था, और आप अपने पर्सन को सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसा भी आपने सोच रखा था। लेकिन होने को कुछ और मंजूर हो गया, है ना? यूनिवर्स भी बहुत खेल खेलता है। यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो ऐसी हैं, बड़ी ही ऊट-पटांग सी, ऐसे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर कुछ ख़राब उठापटक हो गई, फिर थोड़ा ठीक हुआ, थोड़ा थोड़ा सा, जैसे छोटा छोटा सा कुछ कुछ टॉफ़ी दे देते हैं ना, ऐसा कि बने रहो, जिससे कि यूनिवर्स पर भरोसा रखो, इस तरह का दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि यूनिवर्स कुछ कुछ थोड़े से साइन, जिससे कि आपका विश्वास बना रहे और जिससे कि आप यूनिवर्स पर भरोसा रखकर आगे अपने काम करते रहें। क्योंकि यहाँ पर देखो, एक जो कर्मा चल रहा है, कर्मा साइकिल जो चल रहा है ना, वो तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ है, चाहे वो आपके साथ है। तो जब तक थर्ड पार्टी का कर्मा ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इम्पेशेंट होकर अगर कुछ एक्शन करेंगे उल्टे सीधे, तो वो आपके उल्टे पड़ जाएंगे। हो सकता है कि अभी तक भी आपने जो एक्शंस किए हों या जो भी स्टेप्स लिए हों वो उल्टे पड़ गए हों, आपके पर्सन और ज़्यादा आपके खिलाफ हो गए हों। यहाँ पर तो आपके पर्सन आपके खिलाफ तो हो ही गए हैं, और थर्ड पार्टी के बारे में तो कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आपके ये जो खिलाफ हुए हैं ना आपके पर्सन, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए गलत स्टेप्स मत लीजिए, उल्टे सीधे काम मत करो, आप पेशेंस रखो और समझ समझ के काम करो। ठीक है, इमोशंस में आके उल्टे सीधे वर्ड्स मत बोलो, शब्द उल्टे सीधे मत बोलो। ठीक है, बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं। पहले तो ये बहुत ज़्यादा होता था, है ना? इसमें आप में से कुछ लोग तो बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं, परेशानी होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है, जैसे ही कुछ बात पता लगती है ना? दुख 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 सी होने लग जाती है। और कुछ लोगों ने इतना टफ खुद को बना लिया है कि कुछ बात पता लगती है तो जैसे कि एक और पत्थर अपने सीने पे रख लेते हैं, ऐसा है। ठीक है, सिर्फ पेशेंस रख के वो भगवान से ही इंतज़ार कर रहे हैं, और विश्वास है कि एक दिन ज़रूर होगा ऐसा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा तो है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। अब देखो, ये पर्सन की एनर्जी बदल रही है और किसी तरह के फैसले पर पहुँचे हैं आपके पर्सन। आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं आप, और साथ में एक बार नेगेटिव कुछ शुरू होता है तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो उस नेगेटिव थॉट्स को, एक के बाद एक, फिर वो चेन बनती चली जाती है। ठीक है, आप और ज़्यादा लो हो जाते हो, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल में नहीं है आपके। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि दुखी रह कर ना आपने अपनी एनर्जी को बड़ा ही लो कर लिया है, रो रो के आपने अपनी एनर्जी को बड़ा ही लो कर लिया है। आप देखो, ऐसा भी है, यूनिवर्स पे कुछ लोगों को तो बहुत गहरा विश्वास है। ठीक है, अपने प्यार पर बहुत गहरा विश्वास है, लेकिन कुछ लोग हैं जो डाउट करते हैं। उन्हें थोड़े टाइम विश्वास होता है, फिर जब कुछ ऐसी बात होती है, जब पर्सन की याद आती है, तो फिर ऐसा एनर्जी लो कर लेते हैं अपनी, रो रो के ऐसी एनर्जी लो कर लेते हैं कि वो मैनिफेस्टेशन जो है ना, जो यूनिवर्स पर भरोसा है, वो भी डगमगा जाता है। फिर सोचते हैं पता नहीं ऐसा होगा भी या नहीं, कर तो रहे हैं,
ये यहाँ पर एनर्जी जो है आपकी लो हो जाती है, ठीक है, वो आपका काम थोड़ा सा डिले कर देगी। तो पर्सन की एनर्जी मैं बता रही थी, पर्सन के दिमाग में नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ तो अच्छा वो करने वाले हैं अपनी लाइफ को लेकर, वो आगे बढ़ने वाले हैं। एक एक्शन का बहुत अच्छा कार्ड मिला है और वो बहुत जल्दी वो एक्शन ले रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने एक्शन ले भी लिया है अब तक उन्होंने कुछ ना कुछ एक्शन ले लिया है। बदल रहे हैं आपके पर्सन, पूरी तरह से एनर्जी आपके पर्सन की बदलती जा रही है, ठीक है। अब वो सोच समझ के फैसला ले रहे हैं और अब वो इस मोड पर आ गए हैं कि जहाँ पर वो अब सच्चाई सुनने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें सच बात पता लगे कि क्या सच है, किसका सच क्या है। वो अब इस तरह की सिचुएशन में आ चुके हैं, बहुत परेशान वो भी हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि कुछ तो क्लैरिटी उन्हें भी चाहिए। साथ साथ वो गाइडेंस भी ले रहे हैं, तो वो भी सच्चाई जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है और पास्ट में क्या हुआ है। तो अब वो सारी बातों के ऊपर बात करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको ऐसे खुलासे भी होंगे जिसका कि आपको इंतज़ार है, ठीक है। और इस समय आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे होंगे। पर्सन का कुछ ना कुछ एक मैसेज आएगा, ये बात करना चाहते हैं या फिर मिलना चाहते हैं, कुछ इस तरह का। जैसे ही मैसेज आएगा और आपकी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी कि क्या बात है, क्यों, क्या करनी है, वो सब आपकी ओवर थिंकिंग हो जाएगी शुरू। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी है, मैनिफेस्ट भी साथ में करते रहेंगे आप। और आप, ऐसा दिख रहा है कि आपके मन में बहुत सारी बातें हैं जो आप पर्सन से करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको चाहिए अपने पर्सन से, और बहुत सारा कुछ पर्सन को भी जानना है, आपको बताना भी है, आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी है, जो आप पर इल्ज़ाम लगे वो सब साबित करने हैं आपको, ठीक है। तो पर्सन भी उसी मूड में है, वो सुनना चाहते हैं, थर्ड पार्टी की सच्चाई सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ खुलासे हुए हैं। यहाँ पर आप जो इतने टाइम से रट लगाए हुए थे कि आपको जस्टिस चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए, है ना, तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आपको बताता है कि अब जजमेंट का टाइम तो आ गया है और जस्टिस आपको मिलना ही है, मिलने वाला है, मिलना ही है, मिलना शुरू भी हो गया है। सबके केस में अलग अलग थोड़ा सा एनर्जी का फ़र्क हो सकता है ना। किसी की लाइफ में अभी वो उस तरह की एनर्जीज़ हो सकता है कि आने वाली हों, किसी की लाइफ में आ ही रही हो, किसी की लाइफ में तो चल रहा होगा, जस्टिस मिलता जा रहा होगा, है ना। अब तक तो काफ़ी जस्टिस मिल रहा होगा, लेकिन जितना आपको दिल दुखाया है, आपको उस लेवल का तो जस्टिस चाहिए, ठीक है ना। तो जिस रास्ते पर आप बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो करते रहिए आप। कर्मा साइकिल बस ख़त्म हो गया है और इसकी एनर्जी, क्योंकि कर्मा साइकिल की ख़त्म हो गई है, जो कार्मिक रिलेशंस थे वो सारे दूर होते जा रहे हैं, आपके पर्सन की लाइफ से दूर होते जा रहे हैं। तो बस अब आप ही अपने पर्सन की लाइफ में वापस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सब कुछ छोड़कर आपके पर्सन भी एक अच्छे उगते सूरज की साइड, उगते सूरज के पास जा रहे हैं दोबारा से। तो उनको अकल आ रही है, एनर्जी उनकी चेंज हो रही है। ये एक बहुत अच्छा साइन कार्ड ने बताया है और आप भी कुछ अच्छे फैसले लेंगे, ऐसा दिख रहा है। कुछ अच्छे फैसले लेकर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, अपनी खुशियों की तरफ ज़िंदगी को नया मोड़ देंगे, ठीक है। कुछ लोगों की मुझे ऑरा में नेगेटिव एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो मैं ये कहूँगी कि आपको हीलिंग लेकर उस ऑरा को क्लीन करना चाहिए और अच्छी वाइब्स भर लेनी चाहिए, जिससे कि आपका हार्ट चक्र जो है बहुत बढ़िया काम करने लग जाए। और जब पर्सन आ रहे हैं आपके पास, तो रास्ते में किसी तरह की कोई हर्डल बीच में ना आ जाए, ठीक है। और हम ये कुछ मैसेजेस देखते हैं। नो कम्युनिकेशन, आप में से बहुत सारे लोगों ने नो कम्युनिकेशन को फेस किया है। एक ऐसा टाइम आपके रिश्ते में ज़रूर आया है जब कम्युनिकेशन नहीं था। अगर आपके पर्सन साथ में रहे भी हैं, तो भी आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था।
तो ये जो नो कम्युनिकेशन वाला जो फेज़ था ना, इसने आपको बहुत तोड़ा है, बहुत तकलीफ़ दी है कि ऐसे कैसे आपके पर्सन आपसे बिना बात किए रह सकते हैं। आपके दिमाग में बहुत चलता था उस टाइम, बहुत तकलीफ़ होती थी कि आपके पर्सन आपसे बिना बात किए कैसे रह सकते हैं। जो इंसान सुबह से लेकर रात तक हमेशा फ़ोन पर बातें ही करता रहता था, इतनी इतनी बातें करता था, जो ये कहता था कि मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है, वो पर्सन कैसे बिना कम्युनिकेशन के रह सकता है ना। ऐसा क्या हो गया, बहुत टेंशन में रहे हैं आप, आपका फेज़ ऐसा रहा है कि बहुत 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 ज़्यादा आपका टेंशन में एंग्जाइटी बहुत रही है आपकी। ये क्यों आ रहा है कार्ड, वेट। तो यहाँ पर आपको सिर्फ उनके आने का ही वेट करना है और बस ये टाइम आपके दरवाजे पर आ रहा है, बस उसको नॉक करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस ज़रूर रखना है, आपने कॉन्फिडेंस अपना बहुत लूज़ किया है और पहले आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है ना। अब आपके पर्सन में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। देखो क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो आपके पर्सन को इफ़ेक्ट करती है। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपके पर्सन के अंदर भी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स जो है आपकी पूरी तरह से हेल्प कर रहा है। तो ऐसे में आपको कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखना है, बना के रखना है ना। कॉन्फिडेंस हो गया या जो भी इस तरह के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो चक्रास के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। अपने चक्र ठीक कर लो, ठीक हो जाएगा। हीलिंग करवा लो, ठीक हो जाएगा। न्यू बिगनिंग्स, ठीक है। कुछ अच्छे फैसले लेकर आपके पर्सन और आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। आपने भी बहुत सारी प्लानिंग्स कर रखी हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, पहले भी कर रखी थी और अभी भी आप सोचते रहते हैं कि अगर आपके पर्सन आएंगे तो आपको ये करना है ना। कुछ भी, चाहे कुछ ड्रेस बनानी हो, चाहे कुछ भी, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। सोलमेट्स, ये देखो, ये जो एनर्जी है ना आपकी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो दो एनर्जी हैं इनमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आनी ही है, थर्ड पार्टी आएगी ही, कर्मा क्रिएशन होगा ही इसमें। लेकिन ये है कि इन दोनों को मिलना ही होता है, तो आप और आपके पर्सन को तो मिलना ही है। भले ही बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया हो, भले ही ऐसी मजबूरियां बीच में आ गई हों या कुछ भी रीज़न हो, लेकिन ये सब तो थर्ड पार्टीज़ तो फिर एक से ज़्यादा हो सकती हैं आपकी लाइफ में। सोलमेट्स का कनेक्शन है ना आपका, डिवाइन फेमिनाइन वाला, डिवाइन मस्कुलाइन वाला, तो डिवाइन कनेक्शन है तो एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ आपकी लाइफ में हो सकती हैं। कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होगा, है ना। और पास्ट में भी बहुत की होंगी और आपने भी बहुत सफ़र किया होगा, लेकिन इनको क्योंकि मिलना ही है, यूनिवर्स को मिलाना ही होता है। देखो जो सोलमेट्स वाली एनर्जी होती है तो यूनिवर्स को इन्हें मिलाना ही होता है, और मिलाने से पहले बस इनकी जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। ऐसे में जिसने वो जर्नी पार कर ली उसको उसका पर्सन मिल जाता है। डीप फीलिंग्स, देखो डीप फीलिंग्स होती हैं आप दोनों के बीच में हैं, आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स भी निकल रही हैं इस टाइम पर, और आपकी भी डीप फीलिंग्स निकलने लग जाती हैं। भले ही रात को निकलें, भले ही किसी भी बात को एकदम से, जैसे ही कोई भी इंसिडेंस आता है तो एकदम से आपको अपने पर्सन का याद आ जाता है ना, और आपकी डीप फीलिंग्स निकलने लग जाती हैं और उसमें डीप इमोशंस आपके वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स जो हैं वो निकल रही हैं। सो यहाँ पर आया है स्पिरिचुअल जर्नी। आप सब एक स्पिरिचुअल जर्नी में निकल पड़े हैं और ये आपका एक एलिवेशन हो रहा है, और ये एलिवेशन आपके लिए ज़रूरी है ना। चॉइसेस, देखो सही डिसीजन, सही फैसले करने आपके लिए ज़रूरी हैं। तो अपनी चॉइस को आप बिल्कुल क्लियर रखिए। आपके पर्सन भी अब चॉइस अपनी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जो उन्होंने पहले चूज़ किया अब वो इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए देखना है कुछ थोड़ा बहुत, चलो देख लेते हैं।
दो चार कार्ड्स निकाल ही लेते हैं। एक तो पहले ही निकल आया, क्या है? अच्छा, थर्ड पार्टी। बता दो एंजल्स, थर्ड पार्टी के क्या चल रहा है? सही सही आप एंजल्स गाइड कर दीजिए, कैसे कैसे गाइड कर रहे हैं, निकाल निकाल के। देखो, एक तो थर्ड पार्टी के सिर पे ना कोई आ गया है, पता है कैसे? बताती हूँ। थर्ड पार्टी ना जिस तरह के एटीट्यूड रखती थी, अब थर्ड पार्टी के सिर पे कोई और आ गया है, बॉस जिसको आप कह सकते हैं, है ना? बॉस ज़रूरी नहीं है कि बॉस ही हो, लेकिन कोई एक ऐसा पावरफुल इंसान है जो थर्ड पार्टी के सिर पर आकर बैठ गया है और उससे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हैंडल किया जाए या कैसे ठीक हो चीज़ें। अगर वो थर्ड पार्टी वर्किंग है तो बॉस भी हो सकता है, वर्किंग नहीं है तो कोई ना कोई एक ऐसा पावरफुल इंसान है, इन्फ्लुएंशियल इंसान है जो कि उसको अब सबक सिखा रहा है, ठीक है? उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। और थर्ड पार्टी ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी के जो कुछ एक्स रिलेशनशिप हैं या कुछ भी ऐसे हैं, तो वो भी पैदा होने लग गए हैं, दोबारा से आने लग गए हैं। और अब थर्ड पार्टी के पास दो चॉइसेस हो रही हैं, इधर जाए या उधर जाए। अगर उधर जाएगी, अगर आपके पर्सन के साथ आगे बढ़ती है तो वो ब्लैकमेल कर रहा है उधर से, जो एक्स पर्सन है ना, वो ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है? तो इस तरह की सिचुएशन थर्ड पार्टी की अभी फ़िलहाल चल रही है। बहुत बढ़िया बात है ये, तो ऐसा ही होना चाहिए। समझ में आएगा दो नाव पे कैसे होते हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ना आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है ना, आपकी जो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी भी या तो मैरिड है ना, या फिर डिवोर्सी है, या फिर उसका रिलेशनशिप रहा है पहले भी। तो अब वो ही लोग ना वापस आ रहे हैं उसकी लाइफ में, और वापस आ रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं जिनसे कि वो परेशान हो रही है थर्ड पार्टी। उसको ऐसा लग रहा है कि अगर ये बातें आपके पर्सन को पता लग जाएंगी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। समझ रहे हो आप? ये चीज़ें चल रही हैं। और थर्ड पार्टी बहुत परेशान है। बहुत, एक तो किन चीज़ों से परेशान है? एक तो उसके थॉट्स, अपने विचारों से परेशान है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रही है, उसके पास स्ट्रेस बहुत हो रहा है, उसे एंग्जाइटी बहुत हो रही है, चिड़चिड़ा रही होगी, आपके पर्सन के साथ ठीक से बात नहीं कर रही होगी, लड़ाइयाँ चल रही होंगी उन दोनों में, तू मैं हो रही होगी, ठीक है? इसको लगता है कि ये थर्ड पार्टी ही ठीक करती है, सब कुछ थर्ड पार्टी कर रही है रिश्ते को ठीक करने के लिए, या फिर एक दूसरे के लिए, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी के बच्चे भी हों, ऐसा भी हो सकता है। तो उन सब के लिए उसको लगता है कि वो ही कर रही है ठीक, बाकी सबके डिसीजन गलत होते हैं, बाकी सब ऐसे ही उल्टा सीधा काम करते हैं, ठीक है? तो इस टाइम थर्ड पार्टी बहुत मुसीबत में चल रही है। उसके पास इतने सारे प्रोजेक्ट एक साथ मुंह उठा के खड़े हो गए हैं कि उसको समझ नहीं आ रहा कि इन सबको कैसे मैनेज करे, है ना? कुछ ढेर सारी चीज़ें या ढेर सारे लोग ऐसे उसके सामने आके खड़े हो गए हैं कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से चीज़ों को ठीक करना है। इस टाइम तो परेशान है, भले ही बता नहीं रही हो, अंदर अंदर हो सकता है कि नहीं बता रही है, क्योंकि बताने वाली बात है ही नहीं। डरी डरी सी अंदर अपने अंदर ही वो चीज़ों को चलाती जा रही है, ठीक है? तो ये तो उसकी सिचुएशन है थर्ड पार्टी की। और अब वो जो उसने पॉलिटिक्स बहुत की है ना, थर्ड पार्टी ने जितनी भी पॉलिटिक्स की हैं, अभी भी उस तरह से दिमाग चला रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि देखो, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकला है, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जीज चेंज हो रही है ना, आपकी भी एनर्जी चेंज हो रही है, आपकी भी अवेकनिंग बहुत हो रही है, और आपके पर्सन की भी एनर्जी चेंज हो रही है। तो ये जो उसने अभी तक की पॉलिटिक्स जो की है ना, उसने जो माइंड गेम्स खेले हैं, वो सारे अब आप बस ये समझो कि लाइन लगा के ना ऐसे करके बस खड़े हैं वो ही चीज़ें। और अब एक के बाद एक वो खुलासे सारी चीज़ों के होने हैं, ठीक है? पर्सन ने भी शायद कुछ इस तरह का बोला है, कुछ ऐसा डिक्लेयर कर दिया है कि मुझे सच्चाई जाननी है। वो भी एक डर है बहुत बड़ा,
कि अब क्या होगा, अगर सच में सच पता लग गया तो क्या होगा। लेकिन सच तो पता लगना ही है ना, क्योंकि अब वो डिवाइन इंटरवेंशन तो चल ही रहा है ना, वो फाइट चल रही है अच्छाई और बुराई की। तो एक साइड वो सारी बुरी चीज़ें हैं, एक साइड सारी अच्छी चीज़ें हैं, है ना। तो जीतना तो हमेशा ही अच्छाई को होता है, हमेशा अच्छाई जीतती है। तो होना तो यही है कि आप दोनों का ही मिलन होना है, आप दोनों एक होने ही हैं, ठीक है। चाहे कोई कितना भी कर ले, चाहे कितने भी ब्लैक एनर्जीज यूज़ क्यों ना हो जाएं, लेकिन सब निकल जाते हैं, ठीक है। तो चलो ये मैं कुछ एंजल गाइडेंस निकाल देती हूँ। ओके, मिरेकल्स, वाह वाह वाह। देखो आपका प्यार जो है सच्चा है, ये एंजल्स को भी पता है कि आपका जो प्यार है वो बहुत सच्चा है, एकदम सच्चा है। और इस सच्चे प्यार में ही जादुई चीज़ें होती हैं, मैजिकल मिरेक्युलस चीज़ें होती हैं, मिरेकल्स होते हैं सच्चे प्यार में, ठीक है। तो ये जो एंजल्स हैं ये आपके साथ आ चुके हैं, इनफैक्ट आपके पीछे खड़े हैं। अगर आपको मेरी ये बात सुनकर वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो एंजल्स आपके पीछे खड़े हैं, ठीक है, मुझे ऐसा वो बता रहे हैं। और ऐसे में एकदम से मुझे जो है ना 1111 दिख रहा है, तो वो एंजल्स ऐसा बता रहे हैं कि आपका रास्ता आगे खुला हुआ है और सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है, आप कामयाब होके ही रहेंगे, ठीक है। आप बस मिरेकल्स को एक्सपेक्ट करते रहिए, उम्मीद करते रहिए, मतलब भरोसा रखिए कि आपकी लाइफ में तो मिरेकल्स होने ही हैं। क्यों होने हैं? क्योंकि जो प्योर स्पिरिट्स हैं ना, जो प्योर एंजल्स हैं, पवित्र एंजल्स, वो आपके प्यार को समझते हैं। उन्हें पता है कि आपका प्यार रियल है, आपका प्यार फेक नहीं है, आपका प्यार झूठा नहीं है, आपका प्यार स्वार्थी नहीं है, आपका प्यार रियल है, ट्रू है। इसीलिए वो आपके पीछे खड़े हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। और आपकी एनर्जी चेंज होने से आपके पर्सन की एनर्जी भी चेंज हो रही है। और आप एक स्टेप ही दूर हैं अपनी खुशियों से, सिर्फ एक स्टेप रह गया है, कुछ कंप्लीट होने में ना सिर्फ एक ही स्टेप रह गया है, बस उतना ही दूर हैं आप अपनी खुशियों से, आप अपने प्यार से, ठीक है। तो एंजल्स तो वर्क कर रहे हैं, आप भी वर्क कर रहे हैं। एक कार्ड और देखते हैं। आपने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं पास्ट में, और इस बात का एहसास आपको भी है कि आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, है ना। और कई बार आप गिल्ट में भी आ जाते हैं उस मिस्टेक्स को देख, जब भी ध्यान आती है, या आप सोचने लग जाते हैं कि कहीं आप ही तो बुरे नहीं हैं, या आपने भी गलतियां तो की हैं, काश वैसा नहीं किया होता। तो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कोई बात नहीं, मिस्टेक्स हर किसी से होती हैं, लेकिन उन मिस्टेक्स को भूल कर आपको आगे बढ़ना है। कोई बात नहीं, आपके वो क्यों हुआ, क्योंकि वो जो मून का फेज़ होता है उसमें आपके इमोशंस क्योंकि लो हो गए और गड़बड़ा जाते हैं। आप जब भी वो आता है, क्या आता है, नो मून और न्यू मून आता है, फुल मून के आसपास का आपका थोड़ा सा ना इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से आपने मिस्टेक्स कर दी। तो कोई बात नहीं, यूनिवर्स का ऐसा कहना है आपके लिए, हो सकता है कि इसकी वजह से आप कहीं से अटक रहे हों। जो एक स्टेप है ना, वो वहीं पर ही आप, जैसे एक स्टेप ये है तो आप हो सकता है यहाँ पर ही अटके हुए हो अभी भी। तो ये आपके लिए गाइडेंस हो सकता है कि मिस्टेक्स के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। देख लेना किसके लिए वो है, ये किसके लिए गाइडेंस है, ठीक है। फुलफिलमेंट, अच्छा फुलफिलमेंट चाहते हैं आप, और फुलफिलमेंट आपको मिलेगा भी। यूनिवर्स जो है ना, जो तैयारी कर रहा है, जो आपके पास लेकर आ रहा है, यूनिवर्स ला रहा है आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट। बहुत हो गया अधूरा अधूरा जीवन जीते हुए, अब अधूरापन आपके लाइफ से ख़त्म हो जाएगा और फुलफिलमेंट वापस आएगा, ठीक है। एक कार्ड और निकालती हूँ, ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं और बहुत ही एक्यूरेट कार्ड्स हैं। देखते हैं ये आपके लिए
क्या बता रहे हैं। हो सकता है कि जो एक स्टेप पर आप खड़े हुए हो, अटके हुए हो, शायद आपको पता लग जाए कि कहाँ पर आप खड़े हैं। ओके ओके, देखो ऐसा है कि आपको ना लाइफ फोर्स एनर्जी पर काम करना है। आपके रिश्ते में अभी भी आपके लिए या आपके पर्सन की कुछ चीज़ें ऐसी मिस्टीरियस हैं जो अभी भी हिडन हैं। ठीक है, आप कोई सिंपल सोल नहीं है, ऑर्डिनरी सोल नहीं है आप। कुछ ना कुछ, या तो आप लाइट वर्कर हैं या स्टार सीड हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। एक डिवाइन कनेक्शन में तो आप हैं ही। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है ना अभी भी आपके सामने उजागर होनी है, आपके अपने बारे में या फिर आपके पर्सन के बारे में। तो ये एक ऐसा ब्लैंक एक कैनवास आपको मिलेगा, फिर उसमें आप जो लिखेंगे वो सारी चीज़ें सच हो जाएंगी। मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि फ्यूचर आप अपने हाथ से लिख सकते हो, तो ऐसे जो डिवाइन सोल्स हैं उनके पास बहुत जल्दी आने वाले टाइम में एक ब्लैंक कैनवास आएगा। ठीक है, और उनको सपने में पहले ही पता लग जाएगा कि एक कोई ऐसा कैनवास, मतलब कि कोई भी पेपर हो सकता है, कोई कपड़ा हो सकता है ब्लैंक, जिसमें कि आपको लिखना है। तो उसमें आप जो लिख दोगे वो फिर आपकी जीवन का सच बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखना, अगर कभी आपको ऐसा कोई सपना आए, सपने में दिखे, तो आप समझ जाना कि वो आपके लिए इस रीडिंग में पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, तो ये भी समझ जाना कि आप ऑर्डिनरी सोल नहीं हैं, कुछ तो आप अलग हैं, कुछ तो आप डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये आपको आपके पर्सन मिलने आ रहे हैं आपको, और जो जो चीज़ें आपको उनसे पूछनी है या उन्हें बतानी है, या जो चीज़ें वो आपसे सुनना चाहते हैं, या जिन चीज़ों के खुलासे वो चाहते हैं, वो सब आप उसके लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब पर्सन इसी एनर्जी में है, इसी मूड में भी हैं। अब उन्हें बस बहुत हो गया, अब तो उन्हें सब कुछ पता करना ही है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखो एक्शन का कार्ड निकल गया है, और उन्हें बस निकल ही पड़े हैं, उन्हें बस पता करना है। अब उनके दिमाग में ना घूमने लग गया। एंड 3 ऑफ व्हील्स, देखो 3 दिन में भी आ सकते हैं। हो सकता है कि कॉल आपको 3 घंटे में ही आ जाए कि मुझे मिलना है या फिर बात करनी है। 3 दिन हो सकते हैं, 3 वीक्स हो सकते हैं। ठीक है, 3 मंथ्स भी हो सकते हैं, लेकिन 3 मंथ्स कम होंगे। 3 मंथ्स किन लोगों के लिए होंगे? जिनके लिए ये सब गाइडेंस निकले हैं। ठीक है, जो गाइडेंस निकले हैं वहाँ पर आप अटके हुए हैं, इसका मतलब आप चीज़ें ठीक कर लीजिए तो आपका टाइम जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यही तो मतलब होता है ये टैरो रीडिंग का, कि आपको गाइडेंस मिलता है एंजल्स की तरफ से ना। अभी अभी मुझे 555 नंबर दिखाई दिया है, तो वो आपको गाइडेंस मिलता है। तो अगर आप गाइडेंस लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपके रास्ते हील होने लग जाएंगे, क्लीन होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मेरी रीडिंग थी, बहुत बढ़िया पॉजिटिव रीडिंग है। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और मुझसे पर्सनल डिटेल्स, अगर पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल। ऑल